काम आया है। एक ग्रीष्मकालीन छुट्टी के दौरान मैंने अपनी दोस्त मही के घर का दौरा किया था। वह महाराष्ट्र के सितारा जिले में रहती है। वहां हम खूब मस्ती करते थे क्योंकि यह एक सुंदर ग्रामीण क्षेत्र था जहां बड़े बड़े खेत और नदी के बीच में घर थे। अच्छे से पक्की सड़कें थीं जो घने जंगलों के बीच से गुजरती थीं। एक रविवार शाम को हमने पास के स्नैक स्टॉल पर कुछ खाने का मन बनाया। उसके बाद हम दोनों सड़कों पर घूमते हुए अच्छे समय का आनंद ले रहे थे। अचानक हमें यह एहसास हुआ कि अंधेरा हो रहा था और यह भी महसूस हुआ कि गांव में रात जल्दी और ज्यादा अंधेरी हो जाती है। फिर मही ने अपना मोबाइल चेक किया और घबरा कर बोली क्योंकि उसकी मां के 5 मिस्ड कॉल्स थे। हम दोनों घबराए और चारों ओर देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। तभी अचानक अंधेरा हो गया, यानी पूरी तरह से काला अंधेरा। सड़क की बत्तियां भी बंद हो गई थीं। मही ने कहा कि हमें तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक हमें एक ऑटो रिक्शा न मिल जाए। मैंने सिर हिलाया और हम दोनों अपने घर की तरफ चलने लगे। कुछ मिनटों बाद हमें एक ऑटो रिक्शा की मफल्ड आवाज़ें सुनाई दी। हम दोनों ने राहत की सांस ली और मही ने ड्राइवर से कहा कि वह हमें हमारे घर तक छोड़ दे। ड्राइवर ने हामी भर दी। हम दोनों जल्दी से सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, तुम दोनों इतनी देर रात क्यों घूम रहे हो? यह बहुत खतरनाक है। यहां पर कई अपराध और अलौकिक घटनाएं हो चुकी हैं। यह सुनकर मही घबराई, लेकिन उसने ड्राइवर से और तेज चलाने को कहा। मैंने सोचा शायद मही को कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे बताना नहीं चाहती थी। हम दोनों ऑटो रिक्शा की छोटी खिड़की से बाहर देखने लगे और अचानक मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई क्योंकि बाहर कोई नहीं था। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक महिला हमारे चल रहे ऑटो रिक्शा के सामने कूद पड़ी। ड्राइवर ने बुरी तरह से ब्रेक लगाया। मही चिल्लाते हुए बोली, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह कहते हुए मही दरवाजे की तरफ मुड़ी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। इसके बाद ड्राइवर ने भी रास्ता बदल दिया और तेजी से चलने लगा। फिर मही ने बाहर देखा और मैंने भी पीछे देखा। हम दोनों डर से जकड़े हुए थे क्योंकि जो महिला जमीन पर पड़ी हुई थी वह हमें डरावनी मुस्कान के साथ देख रही थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। इसके बाद वह अचानक गायब हो गई जैसे ही हम आगे बढ़े। अंत में हम अपने घर पहुंचे और हमारे माता पिता हमारी तरफ दौड़ते हुए आए और हमें कसकर गले लगा लिया। इसके बाद हम दोनों को बुखार और सिर दर्द हो गया और वह महिला हमें कभी भूलने नहीं देती। अगले दिन हमारे मोहल्ले में यह अजीब सी खबर फैल गई कि नदी के पास एक लाश मिली है और वह लाश ऑटो रिक्शा ड्राइवर की थी जिसने हमें छोड़ा था। मुझे बहुत डर लगा और अगले दिन मैं अपने माता पिता के साथ घर वापस आ गई। जल्दी ही मही भी मेरे शहर में आ गई क्योंकि वहां के लोग हत्याओं और डरावनी घटनाओं से बुरी तरह घबराए हुए थे। मही और मैं आज भी साथ हैं और आज मैं 25 साल की हो गई हूं। आज भी यह घटना हमें ठंडक का एहसास कराती है। हम दोनों यह सोचकर कांप जाते हैं कि अगर हम उस महिला की मदद के लिए बाहर निकलते तो क्या होता।